जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ ले। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में। हे देशना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। आज हम यहाँ पटाखे दिवाली जैसे नज़दीक आ रही है, उसी पर आज हम पटाखों के ऊपर एक छोटी सी गोष्ठी कर रहे हैं, जिस पर पहले मोक्षार्थी के रूप में मैं सोम जी को बुलाना चाहता हूँ। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जिनका विषय है पटाखों का इतिहास। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सोम जैन आज इतिहास के बारे में बताऊंगा। दिवाली सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे जग भर में मनाई जाती है। और भारत में यह दीपावली ज़्यादातर पटाखों से सजाया जाता है, और दुनिया भर में नव वर्ष ज़्यादा पटाखों से सजाया जाता है। तो भारत में पटाखों का इतिहास कुछ 1900 में शुरू हुआ था, जब तमिलनाडु के छोटे गांव से शिवकाशी से 2 जन कलकत्ता गए थे माचिस की फैक्ट्री को सीखने के लिए। बाद में कुछ सालों बाद वो उधर से माचिस कैसी बनती है वो सीख कर वापस अपने गांव लौटे और जर्मनी से मशीनें मंगाने लगे, जिससे वह माचिस बना सके। तो कुछ सालों बाद उन्होंने पटाखों का भी बिजनेस चालू किया, जिनका नाम उन्होंने नेशनल फायरवर्क्स रखा। 1942 में उनकी कुल पहले भारत में 3 फैक्ट्रियाँ थी। बाद में कुछ 40 साल बाद 179 फैक्ट्रियाँ हुई, और आज वह 700 के ऊपर वह अंक चला गया है। और हमारे धर्म में तो दिया भी नहीं जलाते, तो हमारे ग्रंथों में तो पटाखों का उल्लेख भी नहीं है। और यह पटाखे बनाने का रीति रिवाज बहुत पुराना है। एक जात है सुन्नी मुस्लिम्स की आतिशबाज, जिन्होंने यह पटाखों की प्रथा चालू की थी। यह प्रथा मुगलों के वक्त भी बहुत चली थी, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह जफर, अकबर जैसे राजाओं के वक्त भी पटाखे बहुत फोड़े गए थे। जब औरंगजेब या ऐसे कोई राजा बनते थे तभी भी पटाखे बहुत फोड़े जाते थे। पर औरंगजेब ने 1766 में पटाखों पर बैन लगा दिया था। तब मुस्लिम में शब ए बारात नाम का एक त्यौहार बहुत प्रसिद्ध था, तब वे पटाखे बहुत फोड़ते थे। बाद में उससे भी पहले के कई उल्लेख है 1400 के वक्त के। तब विजयनगर नाम के राज्य में भी बहुत फोड़े जाते थे। बाद में चाइनीज़, मंगोल्स जैसे राजाओं ने पूरे एशिया और यूरोप भर में पटाखे पहुंचाए थे, गन पाउडर्स पहुंचाई थी। बाद में ऐसे कई जगहों पे चाइनीज़ ने ऐसी पटाखों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। धन्यवाद। सोमनाथ जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से पटाखों का इतिहास बताया, उनके लिए जोरदार तालियों। अब मैं अगले मोक्षार्थी के रूप में अभय जी जैन को बुलाना चाहूँगा, जिनका विषय है धन पटाखों से धन की हानि किस प्रकार होती है और इससे नुकसान है। इन पटाखों के पैसे में हजारों परिवार का पेट भर सकता है। पटाखों से कई स्थानों पर भीषण आग लग जाती है, जिससे करोड़ों अरबों की
संपत्ति जलकर राख हो जाती है। और मैं इस गुरुकुल में आकर नियम लिया हूँ कि मैं अभी से अगले जीवन पर्यंत मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगा। जय हिंद। अभय जी ने भी अपना विषय बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां। अब अगले मोक्षार्थी के रूप में मैं दीप जैन को बुलाना चाहूंगा, जिनका विषय है पटाखों के फोड़ने से जीव की हानि। जय जिनेंद्र। दिवाली की सबको शुभकामनाएं। धन आने के साथ साथ जीवित प्राणियों का भी घात होता है। मैं दीप मनोज देशमान है। मैं कक्षा 7वीं से आपको जीवित हानि के बारे में बताना चाहूँगा। दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने से कई तरह के जीवों की हानि होती है, जैसे पशु पक्षी इत्यादियों की भी हानि होती है। और जो हम पटाखे फोड़ते हैं उससे जो वायु प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के कारण अनेक प्राणी मर जाते हैं तथा उनका घात होता है। और अरबों अनंत जीवों का घात होता है। हमें आग की तपन से भी खतरा लगता है। और हम जब पटाखे फोड़ते हैं उसकी आग से और अनंत जीवों का घात होता है। यहाँ तक कि विज्ञान ने भी कहा है कि पटाखों की आवाज से अनेक पशुओं के गर्भ भी गिर जाते हैं। और यह अनुचित है। इस महापर्व पर हमें ऐसे तांडव नहीं करने चाहिए। और शिवकाशी में एक दुर्घटना हुई, उसमें 300 से अधिक लोग काम कर रहे थे। उसमें एक बड़ा ब्लास्ट हो गया। उसमें वो 300 के 300 जीव मर गए। वो सब इसके कारण मैंने आज से नियम लिया है कि मैं आगे की ज़िंदगी में मैं कभी पटाखे नहीं फोड़ूंगा। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी कभी पटाखे ना फोड़ें। जय हिंद। जैसे दीप जी ने हमें बताया कि पटाखे फोड़ने से कैसे जीव की हानि होती है, किस प्रकार एक इंद्र से 5 इंद्र तक के जीवों का इसमें घात होता है, तो हमें भी पटाखे आदि का त्याग करना चाहिए और लोगों को भी कहना चाहिए कि ये हमें नहीं फोड़ने चाहिए। तो दीप जी के लिए जोरदार तालियां हो। अब अगले मोक्षार्थी के रूप में मैं आयुष जी जैन को बुलाऊंगा, जिनका विषय है स्वास्थ्य की हानि किस प्रकार होती है पटाखे फोड़ने से। जय जिनेंद्र। सब प्राणियों के साथ हम सब के स्वास्थ्य पर पटाखे भी असर करते। मैं आयुष जैन स्वास्थ्य हानि पर बोलना चाहूँगा। स्वास्थ्य समस्या पटाखों के धुएं में विषाक्त रसायन होते जो सांस की बीमारियां, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते। ध्वनि प्रदूषण पटाखों के धमाकों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण में मानसिक तनाव और सुनने की क्षमता कम आ सकती है। पर्यावरण पर प्रभाव पटाखे जलने से वायु गुणवत्ता में कमी आती है और इससे पर्यावरण का नुकसान हो जाता है। आग लगने का खतरा पटाखों के उपयोग से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और संपत्ति और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। पशु और वश और पर का प्रभाव पटाखों के तेज आवाज से जानवरों के डर और तनाव बढ़ते हैं और अनेक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन सभी कारणों के ट्रैकर बाइट्स हाथ का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। एक अनार 34 सिगरेट समान प्रदूषण होता है। एक फुलझड़ी का 74 सिगरेट समान प्रदूषण होता है और एक
1000 जो लड़ी होती है पटाखों की उनका 277 सिगरेट समान प्रदूषण होता है। इतना बोलकर आपको निवेदन है कि मैं आज से पटाखे मत फोड़ो। मैं आज से नियम लेता हूँ, जीवन भर मैं पटाखे कभी नहीं फोड़ूंगा। जय जिनेंद्र। तो आयुष जी ने भी हमें बताया कि किस प्रकार कौन से पटाखे फोड़ने से कितना प्रदूषण होता है, उससे कितने जीवों की हानि होती है। तो उनके लिए जोरदार तालियां। तो अब मैं अगले मोक्षार्थी के रूप में आदित्य जी जैन को बुलाऊंगा, जिनका विषय अष्टकर्म। जय जिनेंद्र। मैं आदित्य जैन। मैं आपको पटाखे जलाने से 8 प्रकार के कर्म बताने वाला हूँ। कागज जलते हुए अक्षर से ज्ञानावरण कर्म, जीवित प्राणियों का अंग विच्छन से दर्शनावरणीय कर्म, प्राणियों को कष्ट पीड़ा से अशांत वेदनीय कर्म, फटाकों फोड़ने का आनंद लेने से मोहनीय कर्म, फटाकों से जीवों का निशान होने से तिर्यंच के नरकायु, प्राणी जीवों के शरीर के नाश से अशुभ नाम कर्म, फूटने फटाके का हकार करने से निगोद कर्म, जीवों का शांति भय करने से अंतराय कर्म। मैं आज निर्णय करता हूँ कि मैं कभी फटाका नहीं फोड़ूंगा। धन्यवाद। आदित्य जी जैन के लिए भी जोरदार तालियां हो। जय जिनेंद्र। अब मैं हमारे आदरणीय आदित्य पंडित जी को बुलाना चाहता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप लोगों ने सब कुछ ही बोल दिया वैसे तो, थोड़ा थोड़ा कर करके, लेकिन मैं भी थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा। पंडित जी के प्रवचन में कई बार आया है कि मुनिराज जब एक क्लाइमेट मतलब एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं, जैसे धूप है या छाँव में जाते हैं, तो क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं पीछे से। क्यों करते हैं कि जब एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो उस जाति के जीव उसमें मारे जाते हैं, इसलिए वो परिमार्जन करते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि जब ये मौसम बदलता है तो कितने सारे जीव तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसके पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, हम ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह से जब सॉन्ग्स या भक्ति भजन जो भी सुनते हैं और वॉल्यूम जब तेज होता है तो हमें भी लगता है कि बंद कर दिया जाए, कहीं दूसरी जगह साउंड चल रहा हो तो लगता है बंद कर दिया जाए। फिर तो ये फटाका है, रस्सी बम है, सुतली है, क्या क्या होता है मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी खनियादाना में रहते हुए पंडित जी ने ही हम लोगों को ये प्रेरणा दी थी और उसी समय से मैंने और मेरे भाई ने छोड़ा था। तो एक गर्भवती गाय है, भैंस है, कोई स्त्री है, तो फटाका एकदम से फूटे तो अंदर जो जीव पल रहा है उसके लिए कितनी वेदना होती होगी। 2 इंद्रिय के जीव तो बिल्कुल मर ही जाते होंगे। अरे हम थोड़ा सा भी गेट अगर पता नहीं हो कि कोई खोलने वाला और अचानक से खोल दे तो हम तो डर जाते हैं ना। फिर तो ये 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय के प्राणी है जो सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते और फटाके की आवाज़ से और इतना प्रदूषण होता है कि क्या बताएं। पानी में भी लोग पूरा वो फेंक देते हैं, रंगोली के जो कलर होते हैं, फिर गाय भैंस उसमें जाके पानी पीते हैं, कितनी सारी फिशेस मछली मारी जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल भावना चाहिए कि वो घर के लोगों को भी प्रेरणा करना चाहिए कि हम पटाखे आदि का प्रयोग ना करें। 3 चीज़ें होती हैं, कृत कार्य अनुमोदना, न हम फटाखा फोड़ेंगे, न दूसरों को फोड़वाएंगे और न इसकी अनुमोदना करेंगे। मैं क्या करता था जनरली, जब शुरू में मैंने त्याग किया था कि फटाखा नहीं फोड़ेंगे, तो भाई हम तो ये सोचते थे फटाखा नहीं फोड़ना हमारा त्याग है, मजे लेना थोड़ी त्याग है। तो हम जहाँ फोड़ते तो वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, ऐसे आग लगाए, ऐसे फोड़। फिर बाद में जब धीरे धीरे ये भी पता चला तो वो भी छोड़ दिया। लेकिन जब आपको ये चीज़ें बताई ही जा रही हैं तो आप भी उसका निश्चित त्याग करें और घर वालों को भी प्रेरणा दें कि हम उस चीज़ की न कृत करें, न कारित, न अनुमोदन करें और उन सब चीज़ों से बचें। कल एक भक्ति की थी अपन लोगों ने मंदिर में, मैं उसका एक छोटा सा 2 लाइन बोल करके समाप्त करूँगा।
अष्ट कर्म का फोड़ फटाका विजयी जिन कहलाऊं, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर शील स्वभाव लखाऊं, जासों से गोरी बिलसाऊं अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं कबूं फेर न दुखना पाऊं। बस मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मम्मी जी ने भी जो हमें निर्देश दिए हैं वो निश्चित ही अगली बार से पूरे सभी ध्यान में रखेंगे और आगे से ऐसी कोई कमी नहीं होगी। और मम्मी जी ने और दादी जी ने भी अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बच्चों का वक्तव्य सुनने के लिए कीमती समय दिया। इसके लिए विद्यालय परिवार से आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। सभी लोग स्वागत करेंगे। और जिन लोगों ने भी बोला उनके लिए भी बहुत बहुत सराहनीय, उनके लिए भी जोरदार करते हैं। इसी बात को लेकर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि क्या कैसे आज की गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।